बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NLP न्यूज़ के साथ मैं हूं अनीता अब्बासी और आज मैं बात करूंगी करंट इश्यूज़ पर कि किस तरह ज़रदारी साहब ने PDM से राय जुदाई की और क्या ज़रदारी साहब के इस इक़दाम से अपोजिशन अपनी तहरीक को कामयाब कर पाएगी। इसी हवाले से मेरे साथ एक मशहूर शख्सियत मौजूद है, एडवोकेट मलिक मोहम्मद इखलाक अवान साहब, जो कि किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। इनका ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आइए इनसे जानते हैं इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। मलिक साहब ये बताइएगा कि क्या पीपल्स पार्टी मान जाएगी धरने में जाने से या इस्तीफा देने से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ NLP न्यूज़ का कि आप लोगों ने एक बार फिर मुझे शेयर की गुफ्तगू किया। जहाँ तक सवाल पीपल पार्टी के हवाले से, देखें हर पार्टी का अपना मंशूर होता है, लेकिन हमने जो लास्ट PDM का इजलास हुआ इस्लामाबाद के अंदर, जिसे मौलाना फजल रहमान साहब ने चेयर किया, तो वहाँ पर भी तकरीबन 6 घंटे आप तमाम लोगों ने तमाम अहबाब में से कवर किया। 6 घंटे का प्रोग्राम था। 6 घंटे के बाद भी उस वक्त भी वहाँ भी पीपल पार्टी की क़यादत, खुद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वहाँ पर आए हुए थे और भी दीगर उनके अहबाब आए हुए थे। देखिए सियासी पार्टियों का अपने मंशूर होते हैं, अपना लाएअमल होता है और अपने अपने अंदाज से चलती हैं। तो 11 की 11 पार्टियों का एक पेज पर होना बहुत दफ़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे हालात में मैं आपको ये बता दूँ कि हमने जो 2 रोज़ पहले भी जो मियाँ साहब के घर पर जाती उम्रा में एक मीटिंग हुई, जिसमें उनकी मियाँ नवाज शरीफ साहब, डार साहब, मरीम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज शरीफ, ये तमाम के तमाम लोग जिसमें शामिल थे। तो वहाँ पर भी एक दफ़ा फिर यही बात की गई कि शाहिद खान नवासी साहब को वहाँ पर दोबारा पीपल पार्टी के पास भेजा जाए और जो तसलसल चाह रहा था उसी तसलसल को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। तो PDM पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपनी तरफ से आखिरी हद तक कोशिश करेगी कि जिस तसलसल के साथ पिछले 6 महीने से PDM चल रही थी, जिसमें तमाम की तमाम सियासी जमातें थी, उसी सफ़र को आगे बढ़ाया जाए। तो बाकी तो उनका पीपल पार्टी के गोल पीपल पार्टी के पास है कि उसमें कोर्ट में देखिए अब क्या वो फैसला करते हैं। मलिक साहब, जैसा कि एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि 9 जमातों को पीपल्स पार्टी को कि अगर आप PDM का हिस्सा रहना चाहते हैं तो फैसला कर लीजिए। 1 से 2 हफ्ते का टाइम भी दिया गया कि इस दौरान में पीपल्स पार्टी मान जाएगी या नहीं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि नामीरी बात तो नहीं करते। सियासी लोग हैं, सियासी अंदाज से उनका भी एक अपना सियासी रंग है। जो पीपल पार्टी का भी उन्होंने अपने सियासी फैसला किया। जब उन्होंने PDM के आखिरी इजलास में जब वो शामिल हुए थे तो उन्होंने कहा था कि हम अपनी शुरा से इस हवाले से कि क्या हमने बराह रास्त जाकर धरने में शामिल होना है या फिर उसके साथ ही साथ हमने जो इस्तीफ़ों की बात थी, क्योंकि हमारा जो फोकस था बाकी PDM की जो 9-10 जमातें थी उनका फोकस इस पे था कि अब हमें इस सिस्टम के साथ चलना मुश्किल है। अब इस सिस्टम को ख़त्म हो जाना चाहिए। इस करप्शन को, इस करप्ट हासिल को इनको ख़त्म करने के लिए हम तमाम के तमाम लोगों को इज्तिमाई तौर पर सूबाई असम्बलियों से भी और कौमी असम्बलियों से भी इस्तीफ़े देने चाहिए। जहाँ तक एहतजाज की बात थी, PDM के साथ उस वक्त भी पीपल पार्टी आखिरी इजलास में मौजूद। उन्होंने कहा जब इजलास हम जो एहतजाज है, एहतजाज की हद तक आपके साथ है, लेकिन इस्तीफ़ों की जो बात है हम असम्बलियों के अंदर रहकर हम चाहते हैं कि असम्बलियों के अंदर रहकर ये लड़ाई लड़ी जा सके। इस पे एक जो है ना डेडलॉक जो पैदा हुआ था वहाँ पर आपके सामने वहाँ से उठ के अनाउंस किया था। उन्होंने एक टाइम मांगा था, उन्होंने इनकार नहीं किया था। उन्होंने एक टाइम मांगा था कि हमें एक मुनासिब टाइम दिया जाए ताकि हम अपनी शुरा के साथ फैसला करने के बाद, उनसे मशावरत के बाद, उनको एतमाद में लेने के बाद हम किसी फैसले की तरफ बढ़ें। और हम उम्मीद रखते हैं और तवक्को रखते हैं कि वो हमारे उनसे राब्ते मौजूद हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के और PDM के दीगर जो चंद रहनुमाएँ उनके राब्ते पीपल पार्टी के साथ मौजूद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह वो हमारी जो बाकी 9 जमातों की बात को पास रखते हुए वो हमारी जो डिमांड्स हैं उसके मुताबिक। आप क्या कहते हैं कि अपोजिशन के APC एलामी पर मनवा अमल होगा क्या? देखें असूलन में फिर आपसे दोबारा वही बात कर रहा हूँ कि देखिए तमाम की तमाम 10-11 की 11 जमातों का अपना मंशूर, अपना तरीक़ाकार, अपनी सियासी तरीक़ाकार हमेशा से अपना रहा। लेकिन यह कि ये तमाम के तमाम 11 जमातों को 7-8 महीने तक जोड़ के रखना, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये तमाम के तमाम साथ रहें। अब सेनेट इलेक्शन के बाद थोड़ा सा सिनेरियो इसमें वाकई तब्दीली आई है। अगर ये 11 की 11 जमातें उसी तरीके से एक ही रास्ते पर चलती तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती थी और हो रही थी। तो अब मैं समझता हूँ कि शायद इससे थोड़ा सा गवर्नमेंट भी रिलैक्स हुई है
लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पीपल पार्टी हमारे बयानी के साथ चलेगी, और अगर पीपल पार्टी हमारे बयानी के साथ आती है तो हम वो वक्त दूर नहीं है कि इन करप्ट अनासर को, इस करप्ट गवर्नमेंट को, इसको ख़त्म करके एक नया निज़ाम, बेहतरीन निज़ाम जिसमें गरीब आवाम की बात होगी, जिसमें गरीब लोगों को इंशाल्लाह हकूक़ दिए जाएंगे, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। और अब पीपल्स पार्टी के बगैर क्या पीडीएम आगे बढ़ पाएगी या नहीं? क्या इसमें वो जान होगी और इसमें वो जान होगी, और क्या वो वाकई पीपल्स पार्टी साथ तक मान जाएगी कि वो कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दें? देखें, अभी तक तो उम्मीद पे ही बात है, हमने कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरफ से अभी तक किसी किस्म की राय इस हवाले से नहीं दी गई जो उन्होंने टाइम मांगा था। जहाँ तक आपकी बात है, बाकी 10 की 10 बड़ी जमातें हैं, ऐसा नहीं है कि पीपल पार्टी के बगैर निज़ाम नहीं चल सकता, लेकिन अगर पीपल पार्टी हो तो वो बड़ी जमात है जिसकी सूबाई असम्बलियों में भी और जिसकी मरकज़ में भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हैं इस वक्त। हम तो इस वजह से कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, बाकी जमातें बहुत सारी ऐसी हैं, किसी की 4 सीटें, किसी की 2 हैं, किसी की 10 हैं, लेकिन पीपल पार्टी एक बड़ी जमात है जिसकी तमाम की तमाम सूबाई असम्बलियों में भी और नेशनल असम्बली में भी उसकी बहुत ज़्यादा, और सेनेट में भी इस वक्त उसकी ज़्यादा सीटें हैं। तो इस वजह से अगर वो हमारे साथ आएंगे तो हमारी तहरीक में बहुत ज़्यादा जान होगी, बहुत ज़ोरावर तहरीक होगी और बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीका हम उसको लेके चल सकेंगे। अगर पीपल पार्टी हमारे साथ नहीं चलती तो जो एहतजाज की सियासत है, जो धरने की सियासत है, वो तो हम बड़े बेहतरीन तरीके से कामयाब कर लेंगे, लेकिन फिर वो जो असम्बली वाला जो मामला है शायद वाला प्रेशर बरकरार में रख सकते हैं। कौमी इशूज़ पर सियासत कौन कर रहा है, अपोजिशन या हुकूमत? देखें जी, दोनों पार्टीज़ को उनका राइट है कि वक्त के साथ साथ देखें ना कि कभी गेम उधर चली जाती है, कभी इधर जाती है, लेकिन इस वक्त कौमी इशू की बात नहीं है, इस वक्त बेसिक गरीब लोगों की बात है। जो पीपल पर जो पीटीआई जो मंशूर लेकर आई थी कि लोगों को, बेकार लोगों को घर दिया जाएगा, खाना जिसके पास नहीं उसे खाना मिलेगा, लोगों को यहाँ रोज़गार के मौके दिए जाएंगे, यहाँ माशी सिस्टम बहुत बेहतर हो जाएगा, करप्ट अनासर को ख़त्म किया जाएगा, बहुत सारे नारे लेकर जो पीटीआई आई थी, और बेशुमार लोगों ने उन नारों पर अमल करते हुए, उस मंशूर को सामने रखते हुए पिछले 50 साल की, 60 साल की सियासत को वो चाहते थे कि तब्दीली की तरफ मामला जाए, शायद कोई ऐसा मसीह आए जो हमारे हालात भी बेहतर हो जाए, हमारा मुल्क भी बेहतर हो जाए, और करप्ट अनासर से भी हमारी जान छूट जाए और हमारी जो है ना यहाँ पर इस्तकामत हो, खुशहाली हो। लेकिन 2.5-3 साल आप उठा कर देख लें जो पीटीआई की गवर्नमेंट की हैं, उन्होंने आवाम को सिर्फ और सिर्फ मायूसी के अलावा क्या दिया? किधर गए उनके वो घर, किधर गए उनके वो रोज़गार, किधर गई उनकी माशियत, किधर गए उनके वो थिंक टैंक? तो ऐसे हालात में जब कुछ भी नहीं होगा तो आज मैं बार बार हमेशा मैं ये बात करता हूँ, आज पीटीएम की मजबूती, आज अपोजिशन जमातों की मजबूती, आज पाकिस्तान में जो अभी आपने ज़मीनी इलेक्शन देखा 8 के 8 में पीडीएम की जमातों का जीत जाना, सेनेट में बहुत सारी सीटें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकाल जाना, इस बात की ज़मानत है कि गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। गवर्नमेंट देखें, जिस गवर्नमेंट जो हमेशा सीटें गवर्नमेंट होती है, ज़मीनी इलेक्शन में हमेशा वो इलेक्शन जीतती है। तो वो 8 की 8 सीटें जो कराची की सीटें थी, जो डस्का की सीट थी, जो नौशहरा की सीट थी, नौशहरा जैसी जगह जिसे वो अपना गढ़ समझते थे, उस वहाँ से उनका हार जाना इस बात की दलील है, इस बात की तरफ है कि इस वक्त पीटीआई लूज़ कर रही है, लोगों में से एतमाद खो चुकी है, लोगों में उसका एतमाद नहीं रहा, अब लोग उसके साथ मजीद नहीं चलना चाहते, और शायद इसी वजह से हमारे बयानी के साथ भी लोग हमारे जैसे। ये बताइएगा कि कौमी इशूज़ पर हुकूमत और अपोजिशन के इख्तिलाफात की मेन वजह क्या है? देखिए ना, कौमी इशू कौन से आप इस वक्त कौमी इशू है ही कौन सा हमारे पास? मुझे आप ये बताएं कि कौमी इशू ऐसा है। कौमी इशू तो वो होते हैं जहाँ फॉरेन पॉलिसीज़ की बात आती है। अगर इंडिया के साथ हमारा बड़ा मामला हो जिसमें, तो जब भी कौमी इशू होते हैं तो आप पूरे पाकिस्तान की तारीख उठाकर देखें कि तमाम की तमाम जमातें, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो हुकूमत में बैठी हों, वहाँ पर हमेशा लोग खड़े हो गए, लोग एक जगह पर बैठ के। आपने देखा है पेशावर का जब वाक़या, जब बच्चों का बना वो जो आर्मी पब्लिक स्कूल का मामला हुआ था, उस वक्त 126 दिन इनके हो चुके थे पीटीआई ने अपना धरना ख़त्म कर दिया था। वो कौमी इशू था कि उस वक्त हालात ऐसे बन चुके थे। जब भी कौमी इशू आता है कि तमाम की तमाम सियासी जमातें, लेकिन हम तमाम लोगों का, मैं हूँ या पीटीआई है या पीपल पार्टी है या कोई भी जमात है, बेसिक मकसद और मकसूद तो हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ये मेरा भी कहना है, ये दूसरी तीनों जमातों का भी कहना है, क्योंकि हमारे रगो जान में भी इसका जो खून जो दौड़ रहा है वो पाकिस्तान का है। तो वहाँ पे तो नेशनल इशू, जो डोमेस्टिक मामलात हैं, जो अंदरूनी मामलात हैं, उस पर सियासती नहीं, हम हमेशा आवाज़ उठाएंगे। जहाँ ज़्यादती होगी हम आवाज़ उठाएंगे, जहाँ पर जो करप्ट अनासर होंगे। देखिए ना, पीटीआई ने कहा था कि हमारे यहाँ जो लोग होंगे दूध के धुले होंगे। आप देख रहे हैं उनकी आज केसेस उसी तरीके से आ रहे हैं, लेकिन नैब उनकी तरफ मुड़कर नहीं देख रही।
आज इलेक्शन कमीशन ने ज़रा सा पाँव दबाया, इलेक्शन कमीशन ने 2 नोटिस जारी किए, इन्होंने इलेक्शन कमीशन पे भी इत्मीनान छोड़ दिया। इन्होंने कहा जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हमें इलेक्शन कमीशन सारा रिजाइन करके चला जाए। ये तो नहीं होता कि मीठा मीठा खाते जाए और जो कड़वा हो मैं आपकी इसी बात को आगे लेके चलूंगी। क्या हुकूमत और अपोजिशन नैब कवानीन इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बात करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि नैब जो है कौमी इदारा होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का इदारा नहीं होना चाहिए, सिर्फ कौमी इदारा होना चाहिए। ये मेरे लिए भी, ये आपके लिए भी, या किसी दीगर जमात के लिए। आप देखें, इस वक्त नैब के जाकर काज लिस्ट उठाकर देखें, ये साथ जुड़ी हुई अदालत है, मैं रोजाना पेश होता हूँ बतौर वकील। आप वहाँ पर जाकर देखें कि रोज़ाना की बुनियाद पर अपोजिशन के रहनुमाओं पर मुकदमे बनाए जा रहे हैं, और आप उनका आउटकम देखें, कितने केसेस में सजा हुई है, किसी एक केसेस में भी सारे के सारे 100 कार्ड झूठे बेबुनियाद मुकदमात बनाकर सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदे गवर्नमेंट को दिए जा रहे हैं, और वो इसका एक कलाकार बनी हुई है और उसका एक किस्सा बनी हुई है। आप उठाकर देखें ना, किधर की जगीर तरीन का केस, किधर के बाकी क्या, उनके पास करप्ट लोग, उनके पास अलीम मोहम्मद केस था, बेशुमार केस उनकी जो उनके लोग हैं जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं लेकिन करप्ट नासिर हैं, उनके केसेस तो नैब नहीं चला रही, उनको तो नोटिस नहीं इशू हो रही। यहाँ ज़रा सा मामला होता है तो नोटिस इशू हो जाते हैं। तो ये मामला नहीं होने चाहिए। मैं ही नहीं बल्कि तमाम की तमाम सियासी जमातें इसीलिए शोर डाल रही हैं कि नैब को एक कौमी इदारा होना चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट का अलाकार से नहीं होना चाहिए। मलिक साहब, पीपल्स पार्टी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के बयानी के साथ खड़ी रहेगी आया? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि हर जमात का अपना मंशूर है, अपना तरीक़ाकार है। हमारा बयानी नहीं है, वहाँ 9 जमातों को और भी बयानी है। इज्तिमाई एक बयानिया हमने दिया है कि वो इज्तिमाई बयानिया ये था, PPDM का जो बयानिया था कि इस सिस्टम के साथ मज़ीद अगर इन लोगों के हाथ में मज़ीद हमने गवर्नमेंट दी, मज़ीद ये सिस्टम दिया, तो ये जो 3 सालों में आधे से ज़्यादा मुल्क की तबाही ये मचा चुकी है। यहाँ मायशत हमारी ज़ीरो पे चली गई है, यहाँ पर कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, रोज़गार ख़त्म हो चुके हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। अगर इसे मज़ीद भी टेन्योर पूरा करने दिया जाता है, जो हम चाहते थे कि अल्लाह करे ये 5 साल पूरे करें, लेकिन अगर इन्हें मज़ीद 2 साल दे देंगे तो यहाँ दिवालिया निकल जाएगा लोगों का। तो हम सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो PDM है, हम लोग निकल रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से हम दोबारा इलेक्शन की बात कर रहे हैं, दोबारा हम चाह रहे हैं कि खुदारा ताकि यहाँ पर कम अज़ कम मज़ीद जो तबाही हो चुकी है। जब नवाज शरीफ ने यहाँ से 2018 में गवर्नमेंट छोड़ी, जब नए समय, उस वक्त देखें बिजली की क्या पोजीशन थी, उस वक्त कारखाने कितने आपके लग रहे थे, ट्रांसपोर्ट के निज़ाम कितना बेहतर हो रहा था, एजुकेशन कितनी बेहतर हो रही थी, हर तरह के आपका निज़ाम बेहतर हो रहा था। लेकिन उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि उन चीज़ों को बेहतर होना चाहिए था, लेकिन वहाँ उसके बाद तंज़ील की तरफ जो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो जो कि नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मलिक इखलाक नवान साहब कि आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।